पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में जो पहचान है, इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य समाप्त हो चुका होता है। इसमें जो कर्ता है कोई किसी भी प्रकार का हो, बहुवचन हो, एक वचन हो, ही हो, सी हो, दी हो, आई हो, यू हो, दे हो, कोई भी हो, उसके साथ हैड आता है और क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। इसका जो साधारण में जो सूत्र लगाया जाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड आता है, फिर वर्ब की या क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो फालतू के दूसरे शब्द होते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, पहला वाक्य है राम खाना खा चुका है था, या राम ने खाना खा लिया है, था खाना खा लिया था, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो राम आएगा, राम के साथ हैड आता है जैसे ये सूत्र में दिया हुआ है। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन भी होती है। और क्या खाया उसने? भोजन, तो भोजन फूड हो गया। तो राम खाना खा चुका था, तो रामा हैड टेकन फूड। इसके बाद है बच्चा सो गया था या बच्चा सो चुका था, ऐसे ही बोल सकते हैं। बच्चे की आएगी द बेबी, इसके साथ हैड आएगा, फिर सो गया तो स्लीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म स्लेप्ट है, तो यहाँ पर स्लेप्ट आ जाएगी, द बेबी हैड स्लेप्ट। इसके बाद तीसरा वाक्य है उन्होंने दूध पी लिया था या वे दूध पी चुके थे। तो वे की आए उन्होंने या वे, तो दे आएगा। इसके बाद हैड आएगा, पीने की ड्रिंक होती है तो ड्रंक आएगा, DRUNK, ड्रंक थर्ड फॉर्म है। और क्या पिया उसने? दूध पिया, तो मिल्क आएगा। तो बनेगा उन्होंने दूध पी लिया था, तो दे हैड ड्रंक मिल्क। इसके बाद जो है अब हमारा अगला है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में या नेगेटिव में क्या होता है, यदि वाक्य के बीच में नोट आ जाता है, नहीं आ जाता है, कार्य नहीं प्रदर्शित करता है, तो इसमें क्या होता है, हेड के बाद नोट लगाते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि सूत्र में दिखाया हुआ है, सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद हेड आएगा, फिर नोट आएगा, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे राम खाना नहीं खा चुका था या राम ने खाना नहीं खाया था, तो राम हैड के बाद नोट आएगा, फिर टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगी, क्या नहीं है? फूड है, तो रामा हैड नॉट टेकन फूड। दूसरा वाक्य जो है मैं पाठ याद नहीं कर चुका था, तो मैं के साथ भी हैड आएगा, तो आई हैड के बाद नोट आएगा, फिर क्या नहीं किया है? याद नहीं किया है, लर्न आएगा, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होती है, क्या नहीं करा है उसने? पाठ, तो लेसन आएगा। आई हैड नॉट लर्न द लेसन। इसके बाद है तीसरा वाक्य, क्या है? उसने दूध नहीं पिया था या वह दूध नहीं पी चुका था, तो क्या करेंगे? पी चुका, पी लिया था, तो स्त्रीलिंग बना लो इसको, चाहे पुल्लिंग में बना लो। तो उसने की सी लिखो, फिर हेड आएगा, फिर नोट आएगा, क्या नहीं पिया? ड्रंक, और दूध को मिल्क आ जाएगा, तो सी हैड नॉट ड्रंक द मिल्क। इसके बाद भाई इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक। यदि वाक्य के शुरू में क्या है तो उसकी अंग्रेजी है हैड आएगी। यदि बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो उनकी अंग्रेजी इस हैड से पहले आएगी।
फिर उसके बाद कर्ता होगा, थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अगर नोट है तो तुरंत ही कर्ता के बाद नोट लगाएंगे, इसमें भी और इसमें भी। अब यहाँ पर देखो, क्या हम दौड़ खत्म कर चुके हैं? तो क्या खत्म करी है? दौड़। किसने करी है? हमने। और क्या है शुरू में? तो हेड आएगा। कौन है? हम हैं। वी आएगा। क्या काम करा? फिनिश्ड कर दिया, फिनिश की, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। क्या करी है? रेस, दौड़ को, रेस। तो हैड वी फिनिश्ड द रेस। क्या हम दौड़ खत्म कर चुके हैं थे? तो हैड वी फिनिश्ड द रेस। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक आएगा। क्या वह घर पहुंच चुका था? तो क्या शुरू में है? तो हैड आएगा। वह है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, उसी के अनुसार मान लेंगे, ही मान लिया। क्या पहुंचना है? तो रीच्ड, थर्ड फॉर्म रीच की, थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहाँ? होम, घर, निजी घर के लिए होम प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो हैड ही रीच्ड द होम। वे कहाँ चले गए थे या वे कहाँ जा चुके थे? कहाँ? वेयर बीच में आ चुका है, तो इसकी अंग्रेजी पहले आएगी हेड से। तो वेयर हैड, फिर करता आएगा। दे क्या करा? चले गए, गॉन। थर्ड फॉर्म आएगी गो की, गॉन। उन्होंने गुरुजी का कहना क्यों नहीं माना था? नोट यहाँ पर नहीं, ये दिखाया हुआ है। तो उन्होंने क्यों, क्यों भी दे रखा, तो वाई आएगा, फिर हेड आएगा। कौन है? उन्होंने। फिर नोट आएगा। क्या नहीं मानना? कहना, ओबे हो जाएगा। किसका नहीं मानना? टीचर का, अध्यापक का। तो कह लेंगे वाई हैड दे नॉट ओबेड द टीचर, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट को हम तैयार करेंगे। इसमें पास्ट परफेक्ट में एक नियम और है कि पूर्व और बाद वाले भी वाक्य हैं, उनको हम बाद में समझाएंगे। पहले ये छोटे वाले वाक्य को अच्छी तरह से समझें और करें।